नमस्कार बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस भाग में बच्चों हम जानेंगे कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का हम अनुप्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए सीखते हैं। चलिए एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। मान लो किसान के पास खेती करने के लिए भूमि है और वह इसे खेती करवाने के लिए कुछ मजदूरों को नियुक्त करता है और उन्हें प्रति वर्ग मीटर खेती किए गए क्षेत्रफल की दर से मजदूरी देता है। तो वो ऐसा कैसे करेगा, सोच सकते हैं? जी हाँ, तो अनेक बार खेत चतुर्भुजों के आकार में होते हैं। हमें चतुर्भुजाकार को त्रिभुजाकार भागों में विभाजित करना पड़ता है और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास अगर इस तरह का चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं इसे दो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में विभाजित करूंगी और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूंगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर इस तरह का चतुर्भुज है तो इसे भी हम दो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में बांट सकते हैं और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उदाहरण है, सुमन के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती है। इसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। दी गई आकृति देखेंगे। उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाई। गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों हेक्टेयर में निकालेंगे का प्रयोग किया गया है। तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए अब इस उदाहरण का हम हल देखते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी वे खेत है जहां पर गेहूं उगाया गया है। साथ ही ए, सी, डी जिसकी भुजा ए, डी के मध्य बिंदु ई को सी से जोड़कर इस खेत को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये हम आकृति में देख सकते हैं। अब अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो इस त्रिभुज में ए मान लेते हैं 200 मीटर, बी मान लेते हैं 240 मीटर और सी भुजा है 360 मीटर। तो बच्चों हम इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ पर हम अपने मूल्य भरेंगे। a हमारे पास था 200, बी हमारे पास था 240 और सी भुजा थी 360। तो हम इसमें वैल्यूज भरेंगे तो हमारे पास s बराबर आ जाएगा 200 जमा 240 जमा 360 बटा 2। इसको जोड़कर हमारे पास आएगा s बराबर 800 बटा 2 यानी कि 400 मीटर। तो अब गेहूं उगाने के लिए हम क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्रफल क्या होता है? वर्गमूल s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। हम s, a, b और c इन सबके मान इस सूत्र में भरेंगे। तो s हमारे पास था 400, a हमारे पास था 200, b का मान था 240 और c का मान है हमारे पास 360। तो हमारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी? 400 गुणा 400 माइनस 200 गुणा 400 माइनस 240 गुणा 400 माइनस 360। इसको हल करने पर हमारे पास आएगा 400 गुणा 200 गुणा 160 गुणा 40। अब इन सब मूल्यों के हम गुणनखंडन बनाएंगे। तो गुणनखंड 400 का क्या हुआ? 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5। 200 के गुणनखंड 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 160 के हुए 4 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5 और 40 के गुणनखंड हुए 4 गुणा 5 गुणा 2। इन सब मूल्यों को हम पेयर्स में लिखेंगे तो हमारे पास होगा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 और ये 2 5 यहाँ आए, ये 2 5, 5 गुणा 5 और 2 को हमने यहाँ पर लिखा और इनके अब पेयर्स बना लेते हैं। 5 गुणा 5
और ये। तो बच्चों हमारा अब उत्तर क्या होगा, में से एक 4 लेंगे गुणा अगले पेयर में से एक 4 गुणा 4 गुणा एक 5 पहले पेयर में से, दूसरे पेयर में से, तीसरे पेयर में से 5 और फिर यहाँ से हम लेंगे 2। तो ये सब हमारा गुणा करके आ जाएगा 16,000 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे हेक्टेयर में बदलना चाहें तो 1 हेक्टेयर इसके बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हमारे पास है 16,000 वर्गमूल 2 तो इसको हम 10,000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 वर्गमूल 2 हेक्टेयर। तो वर्गमूल 2 का मूल्य हम यहाँ भर सकते हैं, वो क्या होता है 1.6 को हम गुणा करेंगे 1.141 से तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2.26 हेक्टेयर के लगभग। तो बच्चों इस तरह से हमने पहली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आइए अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल परिकलित करते हैं। तो बच्चों यहाँ हम मान लेते हैं त्रिभुज ACD में A है 240, B है 320 और C भुजा है 400 मीटर की। तो इसका परिमाप हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, A जमा B जमा C बटा 2। तो हमारे पास मूल्य क्या है, A क्या है 40, B का मूल्य है 320 और C का मूल्य है 400। तो अपने फॉर्मूले में जब भरेंगे तो S बराबर हो जाएगा 240 जमा 320 जमा 400 बटा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा S बराबर 960 बटा 2 यानी कि 480 मीटर। तो हमारा परिमाप क्या हुआ बच्चों त्रिभुज ACD का 480 मीटर। तो अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसी तरह से अपने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। हीरोन का सूत्र वर्गमूल S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। तो S का मूल्य है 480, A है हमारा 240, B भुजा थी 320 और C भुजा थी 400। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, वर्गमूल 480 गुणा 480 माइनस 240 गुणा 480 माइनस 320 गुणा 480 माइनस 400। हल करेंगे 480 गुणा 240 गुणा 160 गुणा 80। तो चलिए बच्चों अब इनके गुणनखंड बनाते हैं। 480 के गुणनखंडन 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 यहाँ से 240 के 160 के और 80 के गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख लिए। अब 4 गुणा 4 ये 4 गुणा 4 ये 4 गुणा 4 और ये 4 गुणा 4 हमने इस ब्रैकेट में लिखा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यहाँ पर 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 4 गुणा 4 5 गुणा 5 5 गुणा 5 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। तो ये आ गया हमारे पास 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। इस पेयर में से और इस पेयर में से हम 5 गुणा 5 निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास 2 आया और यहाँ से हमारे पास 3 आया। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 38,800 मीटर स्क्वायर। अब इसको भी हमने हेक्टेयर में बदलना है तो हम इसको भाग करेंगे 10,000 से तो हमारे पास आ जाएगा 3.84 हेक्टेयर। तो बच्चों ध्यान देने की अब बात यह है AD के मध्य बिंदु E को सम्मुख शीर्ष C से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिभुज AD को बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है सकते हैं। इसका कारण क्या है, जी हाँ वास्तव में इन दोनों भागों के बराबर आधार AE और ED हैं और इनकी संगत ऊंचाइयां भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलू उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर होगा प्याज उगाने के लिए जो भी क्षेत्रफल है। तो वो कैसे निकलेगा, तो हम 3.84 को भाग करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न का हल है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि हीरोन के सूत्र के द्वारा आपको प्रश्न हल करना समझ में आया होगा। धन्यवाद।